गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम कर रहे हैं लेसन नंबर 6 अपनी किताब नंबर 2 का। हमने इससे पहले राज्य के साथ संबंध ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थीं। इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी शामिल थे। हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में, जो भारत के साउथ में थी, बहुत सारी सरदारियाँ प्रभाव में आई थी, और उसी टाइम बौद्ध और जैन धर्म भी जो थे वो भी स्टार्ट हुए थे, और उनको जो था व्यापारी और शिल्पी वर्ग का विश्वास हासिल था। इन धर्मों को राज के संरक्षण और अनुदान यदा कदाई हासिल होता था, लेकिन फिर भी क्या था कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे उनको राजा की तरफ से जो अनुदान या संरक्षण था वो प्राप्त नहीं होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति संरचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। आपको बताया था कि जो तमिल में भक्ति संरचनाएं हैं अलवार नैनार ने लिखी हैं, उनका ये मुख्य बिंदु क्या है कि उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म इन दोनों का विरोध किया है। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। अच्छा, इन जो धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी। क्यों ये प्रतिस्पर्धा होती थी? राज के अनुदान को लेके। अब राजा अगर किसी एक को अनुदान देगा, दूसरे को नहीं देगा, तो आपस में ईर्ष्या तो हो ही जाएगी। तो सभी जने जो थे वो राजा से अनुदान चाहते थे अपने धर्म की वृद्धि करने के लिए, उसके कार्य करने के लिए। तो इसीलिए इन सभी धर्मों में आपस में प्रतिस्पर्धा थी। आपने को पता है, जो चोल राजा थे काफ़ी शक्तिशाली थे, और इन्होंने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का समर्थन किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समर्थन नहीं किया था। किसका समर्थन किया था? ब्राह्मणीय परंपरा का, भक्ति परंपरा का। और उन्होंने विष्णु और शिव के बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बनाए। चोल जो सम्राट थे उन्होंने भारत में बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। अच्छा, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंड, चोलपुर के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए थे। इस काल में कांसे से ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ था। ये देखो, ये शिव की प्रतिमा दिखाई गई है ना, कांसे की, नटराज जी की। तो ये भी उसी टाइम पे इनका निर्माण हुआ था, जो कि किन्होंने कराई थी? चोल सम्राटों ने कराई थी। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नैनार और अलवार संत वेलार कृषकों के द्वारा सम्मानित होते थे। जो कृषक लोग थे वो नैनार और अलवार इन दोनों संतों को मानते थे, उनके द्वारा वो सम्मानित होते थे। इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि इन संतों के साथ बहुत सारे किसान होते थे जो इन पे विश्वास रखते थे, और राजा है वो तो अपनी प्रजा का समर्थन पाना चाहता ही है, तो इसीलिए वो भी इन संतों का साथ देता था। क्योंकि इनके साथ जो थे, आपको पता है, अभी बताया कि ये जो संत थे इनके साथ होते थे कृषक, और भारत में बहुत बड़ा एक तबका जो है वो कृषकों का है। वो सब इन अलवार और नैनार संतों के साथ थे, तो और राजा भी उनका समर्थन पाना चाहता था, तो इसीलिए वो इन संतों का साथ देता था। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, और ये समर्थन पाने के लिए चोल सम्राटों ने क्या किया था? अपने सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था, धातु से बनी हुई
मूर्तियाँ जो थी, जो बहुत सजी हुई मूर्तियाँ होती थी, उनका निर्माण कराया। और ये जो संत कवि लिखते थे अपनी भाषाओं में, उन्हें उन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। और उन्होंने क्या किया, ये अलवार और नैनार संतों का साथ पाने के लिए उन्होंने जो इनके भजन होते थे उनको भी मंदिरों में गाने का प्रचलन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऐसे भजनों का एक संकलन त्वरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। और इसके अलावा उन्होंने जितने भी ये गीत थे जो संत लोग गाते थे, उनका एक संकलन, उनको इकट्ठा करके एक किताब ग्रंथ के रूप में रखा और उन्होंने इसका भी जिम्मा उठवाया। और 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। चोल सम्राट थे, उन्होंने इनकी ये दो बताए हैं, संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार, इन दोनों की धातु की मूर्तियां बनवाई और उन्हें भी मंदिर में स्थापित करवाया। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला भी जाता था। अच्छा, अब आ जाइए कर्नाटक की शैव परंपरा। इससे पहले हमने तमिलनाडु का पढ़ा था। तमिलनाडु में कौन थे, अलवार और नैनार। अब आ जाते हैं हम कर्नाटका पे। वहाँ पे शैव परंपरा स्टार्ट हुई थी। देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवना नामक एक ब्राह्मण ने किया। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूछा जाता है शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था या बासवना कौन था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ। कहाँ पे हुआ था ये, कर्नाटक में। और नेतृत्व किसने किया था, बासवना में। कौन सी शताब्दी में हुआ था, 12वीं शताब्दी में। बासवना कालाचुरी राजा के दरबार में मंत्री था। उसके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए। जो लोग बासवना के अनुयायी थे उन्हीं को वीर शैव, और वीर शैव का मतलब होता है शिव के वीर, और लिंगायत, लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। लिंगायत कौन होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो लिंग को धारण करते हैं, वो शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पे चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। क्या करते हैं, जो लिंगायत होते हैं वो अपने वाम स्कंध पे चांदी के पिटारे में एक छोटा सा लिंग होता है, उसे धारण करते हैं, जिसमें श्रद्धा, जिसे जो वो श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावार भिक्षु भी शामिल हैं। तो ये जो लिंगायत हैं, इसमें यायावार भिक्षु जो है वो भी शामिल। यायावार भिक्षु कौन होते हैं, वो भिक्षु जो घूमते रहते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन वो नहीं करते और मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। देखिए, जो लिंगायत होते तो वो हिंदू ही हैं। आपको पता है हिंदुओं में दफनाया नहीं जाता, लेकिन वो क्या करते हैं, जो शव होते हैं उन्हें दफनाते हैं। इसके अलावा वो क्या सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जो इंसान है वो किस में लीन हो जाता है, शिव में मिल जाता है और दोबारा वापस नहीं आता। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित होने की ब्राह्मण अवधारणा का भी विरोध किया। ठीक है, क्या मतलब हुआ, इन्होंने मतलब जाति प्रथा का विरोध किया। जैसे ब्राह्मण कहते थे ना कि कुछ लोग जो है अस्पृश्य हैं, दूषित हैं, तो उन्होंने उस अवधारणा का भी विरोध किया था। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब जब वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान जो है वो शिव में ही लीन हो जाएगा, आएगा ही नहीं, इसका मतलब पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने जो पुनर्जन्म का सिद्धांत चल रहा था उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वह लिंगायतों के अनुयायी हो गए। अब ब्राह्मण व्यवस्था में कुछ लोग थे जो कि निम्न जाति में आते थे या अस्पृश्य होते कहलाते थे। ठीक है, उन्हें पसंद तो नहीं आता था ना कि उनको कोई अस्पृश्य समझे, उनके साथ गलत व्यवहार करे या
जो शूद्र होते थे, जो जिसको सबसे नीचे रखा गया था, तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। वो सारे के सारे किस में शामिल हो गए? लिंगायतों में। उन्होंने इनका साथ दिया। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग थे। गौण का मतलब क्या होता है? जिनको मेन स्थान नहीं मिलता, नीचा स्थान मिलता है। तो जिन समुदायों को गौण स्थान मिला वह लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को स्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा, जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने इन्हें मान्यता प्रदान की। धर्मशास्त्र को क्या होते थे? जो ब्राह्मणों ने रचे थे, जिसमें सारे नियम लिखे होते थे कि किस तरीके से सभी लोगों ने जिनका पालन करना होता था। तो ये जो लिंगायत थे, इन्होंने उस सब का विरोध किया। उसमें क्या होता था? वयस्क विवाह को उन्होंने अस्वीकार किया था। वो कहते थे बचपन में ही विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन लिंगायतों ने उसको अस्वीकार किया। उन्होंने कहा वयस्क विवाह होना चाहिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया था, लेकिन लिंगायतों ने उसको भी स्वीकार कर लिया। लिंगायतों ने ये जो आचार थे, इनको मान्यता प्रदान की। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति इन वचनों से है, जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। अच्छा, तो ये जो इसमें लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखा गया है? इनका साहित्य कन्नड़ भाषा में। अच्छा, नए धार्मिक विकास। मध्य शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्तों के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भगवत पुराण की रचना थी। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। अब यहाँ साइड में देखिए, आपका एक स्रोत 4 दे रखा है, अनुष्ठान और यथार्थ संसार। यह बासवना द्वारा रचित एक वचन है। किसने लिखा है ये? बासवना ने। जब वह एक पत्थर के बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है, वह कहते हैं चले जाओ चले जाओ। किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती, वह भोजन परोसते हैं। ठीक है ना। बासवना जो थे, इन्होंने लिंगायत धर्म की जो थी स्टार्ट किया था। तो ये हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हैं। हिंदुओं में होता है ना, वो पत्थर के बने सर्प पे दूध चढ़ाते हैं, और जब कोई असली सांप आ जाता है तो उसको मारने के लिए भागते हैं, कहते हैं मारो मारो। और इसी तरह से जो लोग खा सकते हैं उन्हें तो खाना देते नहीं, कहते चले जाओ यहाँ से। और जब कोई जो ईश्वर की मूर्ति होती है जो खाना नहीं खा सकती, उसको वो भोजन परोसते हैं। तो इस तरीके से बासवना जो थे, इन्होंने जो हिंदू धर्म है उसमें जो कुछ रीतियां हैं उनका विरोध करते हुए ये लिखा है, जो उन्हें पसंद नहीं थी। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। अब आ जाते हैं उत्तरी भारत में। पहले हमने पढ़ा था तमिलनाडु का अलवार नयनार, उसके बाद हमने पढ़ा कर्नाटका में। कर्नाटका में कौन थे? उसमें थे लिंगायत और वीरशैव। अब हम आ जाते हैं उत्तरी भारत। उत्तरी भारत क्या होता है? ऊपर की तरफ भारत में। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ इंडिया। अब उत्तर भारत में तो आपको पता ही है, शिव जी, विष्णु जी, देवी, इन सब की पूजा होती है। ठीक है ना, वही पूजा होती थी। इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु, शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। मंदिर कौन बनवाता था? शासक बनाते थे। और पूजा किसकी होती थी? विष्णु और शिव जैसे देवताओं की। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? ठीक है, तो अलवार और नैनार संत जो थे उस टाइम पे, उन्होंने तो बहुत से ग्रंथ लिखे थे तमिल भाषा में, लेकिन उत्तरी भारत में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं मिला है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है ना, इस काल में 8 से 18वीं शताब्दी में भारत में बहुत सारे राजपूत राज्यों का उदय हुआ था।
इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वह ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। इनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया हो। ठीक है, राजपूत जो थे उन्होंने ब्राह्मणों को एक महत्वपूर्ण स्थान दे रखा था, वो अनुष्ठान भी करते थे और कार्य भी करते थे, और उन्हीं की प्रभुसत्ता थी, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता था। बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्हें राजा का समर्थन प्राप्त था। इसी समय वह धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिसमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ता जा रहा था। नगरीय केंद्रों के विकास तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही थी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। अब देखो, वैसे तो उस टाइम पे हिंदू धर्म, ये काफ़ी आगे पहुंच गए। उत्तरी भारत में हिंदू धर्म ही था, राजा से समर्थन भी प्राप्त था, लेकिन अलग अलग वर्ग के लोग जो थे वहाँ पे उस टाइम पे आ रहे थे, व्यापार भी हो रहा था, और वो अब जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उससे थोड़ा अलग सोचने लग गए थे। जो लोग अस्पृश्य वगैरह थे वो तो पहले ही इसका विरोध करते थे। ये हम कुछ आगे पहुंच गए हैं, जरा मैं अब वापस अपनी जगह पे इसको लिया है, अचानक ही अपने आप ही स्क्रॉल हो गई है। तो इस समय पे कुछ धार्मिक रूढ़िवादी नेता आए, जो कि रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, मतलब वो उनकी जो ब्राह्मणीय विचार थे उन पे विश्वास नहीं रखते थे, उनसे अलग सोचते थे, और धीरे धीरे उनके प्रभाव का विस्तार भी हो रहा था। इसमें जो नेता हैं उनको क्या कहा जाता था, ना कोई नाथ कहते थे, कोई जोगी, कोई सिद्ध कहलाते थे। और इसमें मेनली कौन होते थे, या तो शिल्पी समुदाय के लोग होते थे, जुलाहे होते थे। और जैसे जैसे ये दस्तकारी वगैरह का महत्व बढ़ रहा था और नगरीय केंद्रों का विकास हो रहा था, व्यापार बढ़ने के साथ साथ दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, तो ये जो नवीन धार्मिक नेता जो थे, इन्होंने वेदों की जो सत्ता थी उसे चुनौती दी, उनको उनके बारे में बोलना शुरू कर दिया और अपने विचार जो है आम लोगों की भाषा में उनके सामने रखने शुरू कर दिए। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, लोगों में तो वो प्रिय हो गए थे, लेकिन जो शासक वर्ग था अब भी उनको इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता था उन पे, उनको इतना साथ नहीं देता था। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, और इसी समय पे भारत में कौन आ गए, तुर्की लोग जो थे वो आ गए, जो तुर्क थे। उनकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हुई। उन्होंने कौन सी 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। सल्तनत की स्थापना में राजपूत राज्यों का और उससे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। अब उस टाइम पे राजपूत जो थे हार गए, और इसी तरह जो ब्राह्मणों का की मान्यता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, जो उनका प्रभाव था कम होने लगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था, और इसी के साथ ब्राह्मण की जो परंपरा थी
राजपूत ख़त्म हुए तो साथ साथ ब्राह्मणों की भी परंपरा जो थी, उनको मान्यता जो थी धीरे धीरे कम होने लग गई। और कौन आने शुरू हो गए? सूफी संत। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है दुशाले के नए ताने बाने, इस्लामी परंपराएं। अब हम इस्लामी परंपराओं को पढ़ेंगे कि किस तरह से मुग़ल भी आए बाद में, और जो धीरे धीरे इस्लामी परंपराएं थी उनका भारत में आगमन स्टार्ट हो गया था। पहले तुर्की आए थे, बाद में मुग़ल लोग आ गए थे। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों में भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। कौन आए थे 17वीं ईस्वी में? जो व्यापारी थे अरब के, वो बंदरगाहों से भारत में आ गए, पश्चिमी भारत में। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भी आके बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उद्भव हुआ। आपको पता है इस्लाम कब स्टार्ट हुआ था? आपने 11th में पढ़ा था, 612 ईस्वी में। और जब व्यापार बढ़ा, वो लोग यहाँ पे आए, तो ये भारत भी जो था इस्लामी विश्व जिसे कहा जाता था उसका हिस्सा बन गया। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, ठीक है ना। अब जब इस्लामिक लोग आ गए तो धीरे धीरे मुस्लिम धर्म का, इस्लाम का जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखो कैसे कैसे बढ़ेगा। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। अब संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। अब देखो, जो राजा मानता है धर्म, मेनली वही चलता है, ठीक है ना। पहले राजपूत थे, वो हिंदू धर्म मानते थे, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा वो मान्यता देते थे। अब जो है तुर्क आ गए, उसके बाद मुग़ल आ गए, तो उनका जो वो तो हिंदू धर्म नहीं मानते थे। तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया। तो 711 ईस्वी में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। और कहाँ से आया था? अरब से आया था। इसने सिंध को विजित कर लिया था, जो भारत का सिंध प्रांत था उसे विजित कर लिया और उसे खलीफाओं के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में तुर्क और अफ़गानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक है, जो तुर्क और अफ़गान आए थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। अब इन लोगों का धर्म कौन सा था? इस्लाम, जो आए थे। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुग़ल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। उसके बाद 16वीं शताब्दी में जो है मुग़ल आ गए थे, तो उसकी मुग़ल सल्तनत के बाद भी यही धर्म जो था वो स्वीकृत रहा, क्योंकि वो भी इस्लाम को ही मानते थे। यह स्थिति 16वीं शताब्दी के मुग़ल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अब धीरे धीरे जो भी राज्य उभर के आ रहे थे, वहाँ के शासक कौन सा धर्म मानते थे? इस्लाम। तो इसलिए अब इंडिया में इस्लाम धर्म फैलना स्टार्ट हो गया था। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा से उपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित कराएंगे। शरिया क्या होता है? जो इस्लाम में कानून बताया था वो शरिया कहलाता है। उल्मा कौन होते हैं? जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पे विद्वान होते हैं इस्लाम में, उन्हें उल्मा कहा जाता है। तो उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, वो पक्का करेंगे कि जो शरिया है उसको माना जाए। किंतु उपमहाद्वीप की स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। उपमहाद्वीप मतलब भारत, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात हो रही है।
उसकी स्थिति जटिल थी, क्योंकि वो जो उलमा थे वो शरिया को यहाँ पे मनवाना चाहते थे, लेकिन जब यहाँ पे अधिकतर लोग कौन से थे, हिंदू थे।